राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोकैटायंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कार्बोकैटायन क्या होता है। देखिए, आप जीओसी का एक बार मैंने जो पढ़ाया हुआ है जीओसी का पार्ट सेकंड जा करके देखिए, वहाँ पे आपको डिटेल में कार्बोकैटायन के बारे में मिलेगा। बट क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अब आगे रिएक्शन हम पढ़ेंगे, तो इसलिए एक बार मैं कार्बोकैटायन को थोड़ा सा डिटेल में लेकिन बता देती हूँ। सिर्फ एक वीडियो में समराइज करेंगे। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है कि देखो, कैटायन कोई उसके पीछे लगता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और क्या है कार्बो मतलब कार्बन, तो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो हम इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, ये होता है कार्बोकैटायन। अच्छा, इनिशियली या आप बोल सकते हैं अर्लियर, पहले ये क्या, इसको हम क्या कहते थे, कार्बोनियम आयन। देखिए, एक एक वर्ड को बता करके लाइन टू लाइन लिखवाना यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ वीडियो बहुत लॉन्ग मैं अपलोड नहीं कर सकती फ़ोन के थ्रू। तो इस वजह से आप जो मैं बोलती हूँ उसको समझिए और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो शुरू में इसको क्या बोला जाता था, कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोनियम बोलो या कार्बीनियम बोलो, दोनों एक ही बात है, कार्बोनियम या कार्बीनियम आयन। अच्छा, फिर प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि ईयम आयन, ये जो ईयम है, ईयम नियम मतलब ये जो नियम यूज़ हम कर रहे हैं वो उनके लिए यूज़ करते थे जहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड पाया जाता था, जैसे अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ये क्या है, अमोनियम है भाई ना, ये है हाइड्रोनियम। तो क्या यूज़ हो रहा है, नियम। ठीक है, बट जब हम कार्बोकैटायन को देखते हैं तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड कोई भी नहीं है ना। इसमें ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे करके क्या बनाया है, कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है एक तरीके से, ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड कोई भी नहीं है। इस वजह से हमारा इसको कार्बोनियम आयन या कार्बीनियम आयन कहने का जो पॉइंट है वो यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम पहले इसको कभी एग्जाम में पूछ लिया तो कि कार्बोकैटायन का पहला नाम क्या था, पहला नाम क्या था, तो इसलिए मैंने बताया। अच्छा, अब एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि कार्बोकैटायन बनता कैसे है। कार्बोकैटायन बनता है हमेशा हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। कैसे बनता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, देखो, ये वाला कार्बन इस हेलोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, हेलोजन के पास विद अ माइनस साइन, और कार्बन एक पॉजिटिव साइन के साथ ऐसे ही रहता है। तो ये होती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हाफ, कार्बन के पास एक और एक हेलोजन के पास, तो ये स्पीशीज़ बनती। अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे फिर हेलोजन नहीं लगेगा, कुछ और लगा दो, सपोज मैं हाइड्रोजन लगा रही हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए तो कार्बन पे माइनस और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस। इतना समझ में आ रहा है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आप लोग हेडिंग बनाइएगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें क्या प्रॉपर्टीज क्या है, पहली चीज़ कि ये sp2 होता है।
ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। और ये होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। साथ में ये होती है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, इसलिए इसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। क्योंकि ये चार्ज्ड स्पीशीज है इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है, कैसी होती है, हाईली रिएक्टिव। अच्छा, ये जो बॉन्ड है, प्लस चार्ज है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, pz ऑर्बिटल में, ठीक है, pz में प्रेजेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और हम इसको बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैंने आपको वहाँ बताई ही हुई है, पहले टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। और साथ में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर बात होगी तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद वो कार्बोकैटायन जो प्लस m इफ़ेक्ट देता है वो स्टेबल होता है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। देन उसके बाद I इफ़ेक्ट वाला। अच्छा, जब आप GOC पढ़िएगा वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें भी बताई हुई हैं। मैं बस आपको एक वीडियो कार्बोकैटायन पे इसलिए डाल दे रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए फटाफट से। और उसके बाद अनस्टेबल कार्बोकैटायन कौन कौन से होते हैं, अनस्टेबल में कौन कौन आएंगे, जैसे ये, ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। एल्कीन कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल होता है। और साथ में अगर लोन पेयर, अगर ये बनेगा, सॉरी लोन पेयर नहीं, एक्सपेन, ये अगर बना तो ये भी आपका बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग में ये अलग अलग है। एग्जांपल, एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या है, ये कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज़ थी। अब चलते हैं टाइप ऑफ कार्बोकैटायन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आएगा कार्बोकैटायन के टाइप्स क्या हैं। तो ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट क्लासिकल, और दूसरा आता है नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है, सिंपल होता है। सिंपल ये क्या होता है, सिंपल कार्बोकैटायन CH3 CR3 ये सब, ठीक है। नॉन क्लासिकल को समझिए। नॉन क्लासिकल क्या होता है, जैसे ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जो मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका p ऑर्बिटल है। एक सेकेंड, p ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ये p ऑर्बिटल विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नॉन क्लासिकल में क्या होता है कि यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल जो होता है ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डोनेट करता है। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनता है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे मिलता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे पाया जाता है। और इसको हम शो कैसे करेंगे, इस तरीके से सर्कल बना के इसको शो किया जाता है। तो समझ में आ रहा है ना। और एक बात कि जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है ये क्लासिकल कार्बोकैटायन से कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल यहाँ पे तो खाली है, यहाँ पे p ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, और यहाँ पे क्या है,
कि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं H2 मॉलिक्यूल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये कंपैरेटिवली क्लासिकल के मोर स्टेबल है। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम हाइड्राइड आयन एफिनिटी के बारे में। हाइड्राइड आयन एफिनिटी, तो हाइड्राइड आयन एफिनिटी क्या होती है कि ऐसे समझो कि कोई कार्बोकैटायन है और वो हाइड्राइड आयन से कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये हाइड्राइड आयन एफिनिटी का मतलब क्या है कि कोई कार्बोकैटायन है वो हाइड्राइड आयन से कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो तो नहीं इतनी जल्दी रिएक्शन करेगा ना, क्योंकि स्टेबल है। जो अनस्टेबल स्पीशीज होगी वही सबसे पहले इससे रिएक्शन करके स्टेबलाइज होना चाहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइड्राइड आयन एफिनिटी होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। समझ में आ रहा है? ये आपकी एक नई बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है हाइड्राइड आयन एफिनिटी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है देखो, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, मैंने एक यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे बता दीजिए इन दोनों में हाइड्राइड आयन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, कार्बोकैटायन कौन सा, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली ये स्टेबल है। ठीक है, अब कार्बोकैटायन, एक सेकेंड, इसको ए करिए और ये बी है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन में बी जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब हाइड्राइड आयन एफिनिटी निकालो और यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऑपोजिट। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हाइड्राइड आयन एफिनिटी का, आप निकालेंगे सबसे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और उसके बाद हाइड्राइड आयन की एफिनिटी, उसके ऑपोजिट ऑर्डर में लगा देना। ठीक है, इतना समझ में आया? सो अब बात करते हैं, मैंने आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताई थी, है ना? अब उसके बाद हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन पे बात करते हैं कि सबसे बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल मतलब लगभग सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन कौन सा होता है। तो ये देखिए, ये पॉइंट मैंने आई थिंक जीओसी में बताया भी हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है। क्यों होता है? देखिए, ये साइकिल है, 3 मेंबर साइकिल। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ 2 ग्रुप लगे, कोई भी 2 ग्रुप लगे। ठीक है, अब आपका जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल है वो ऐसे है। ये क्या करता है, ये भी इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये क्या करेगा कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं ये खाली था, इसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, थोड़ा स्टेबल होगा कि नहीं? तो जितनी ज़्यादा इसको इस वाली साइकिल से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही, इससे भी, इससे भी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसको 2 से ही मिल रही है, इसको 1 से मिल रही है। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्डर। अच्छा, एक बात और, जब 3 मेंबर साइकिल तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टेड कन्फॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? बाइसेक्टेड कन्फॉर्मेशन। स्टीरियो पढ़ चुके हैं हम, कन्फर्मेशन क्या होती है जाके रिवाइज करिएगा। ठीक है, उसके बाद एक होती है आपकी परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन। क्या होती है? परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन, वो ऐसे होती है। पी ऑर्बिटल तो यहाँ पे है। अब क्या होगा, जैसे बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन जो होती है वो
कट कर रही है, पी बाइसेक्टेड मतलब जैसे पी ऑर्बिटल ये है, यहाँ से रिंग आ रही है तो कट हो रहा है ना यहाँ पे, तो बाइसेक्टेड हो गई। यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल यहाँ है, रिंग यहाँ पैरेलल हो गई, कट ही नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भेज रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भेज रहा है, तो ये बाइसेक्टेड होगा। और ये कैसा होगा आपका परपेंडिकुलर कन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जो बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन होती है मोर स्टेबल होती है किसके, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भैया कहाँ भेज दें, पी ऑर्बिटल तो इधर है ना, इस वजह से ऐसा मैं कह रही हूँ। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेव करके, और इस पे क्वेश्चन आप लगाइएगा ज़रा सा, बाइसेक्टेड और क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कन्फर्मेशन पे बुक उठाइएगा। कार्बोकैटायन के क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट आता है, सॉल्वोलिसिस क्या होती है, सॉल्वोलिसिस रेट इन कार्बोकैटायन, ठीक है, लिख लीजिएगा, सॉल्वोलिसिस रेट इन कार्बोकैटायन। सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है कि जब सॉल्वेंट आपका इजीली अटैक करे, या अटैक ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स मोर ईजियर, ऐसे भी आप सेंटेंस में लिख सकते हैं, जब सॉल्वेंट इजीली क्या करे, अटैक करेगा, तब क्या होगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन का, ठीक है। तो हमें क्या कुल मिला के हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सॉल्वेंट आपका इजीली अटैक करे, तो कब अटैक करेगा भैया, पता होना चाहिए। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये सिस्टम मैंने बताया हुआ है, इस सिस्टम का नाम क्या था ये अब आप बताएंगे, क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ सिस्टम, ओटीएस। यहाँ पे हमें 3 मेंबर साइक्लिक रिंग दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। हमें ये पता है कि ओटीएस हमारा लीविंग ग्रुप होता है ना, टोसाइल ग्रुप, तो कुल मिला के पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल इसका ये है, इसका ये है, इतना यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि इन दोनों में से सॉल्वोलिसिस किसका अच्छा होगा, है ना। तो हम कैसे बताएंगे, देखो ये जो रिंग है ना, ये कहाँ पे है, बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन पे, हल्का सा टेढ़ा है ना ये पी ऑर्बिटल, रिंग भी टेढ़ी है, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर सकती है। पूरा वो डोनेट नहीं करेगी, बस हल्का सा इसकी तरफ शिफ्ट कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन, ठीक है, बाइसेक्टेड पूरा लिख दूँ, बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन है, ठीक है। ये अब आपका स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया कि नहीं। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि इसमें सॉल्वोलिसिस का जो रेट है वो होगा सबसे हाई, कंपैरेटिवली इसका ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको कार्बोकैटायन का एक इंट्रो दे दिया एक ही वीडियो में। अब आप थोड़ा सा कार्बोकैटायन की रिएक्शंस को इस चैप्टर में पढ़िएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।